चौथे टी20 मुकाबले में आया हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का खौफनाक तूफान। तीनों की घातक बल्लेबाजी के सामने सरेंडर हुए इंग्लैंडी गेंदबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत को आखिरी 6 बॉल पर चाहिए थे 16 रन। फिर हार्दिक पांड्या ने किया कमाल, मुकाबले को जिताकर रच दिया इतिहास। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टी20 मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और यदि भारतीय टीम की धमाकेदार जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट रखा है बस मात्र 1000 लाइक्स। जल्द से जल्द लाइक टारगेट को पूरा करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले के लिए दोनों कप्तान मैदान पर उतरे। इस मुकाबले में टॉस हुआ। सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लगातार मुकाबलों में लगातार टॉस जीता। इंग्लैंड टीम से ओपनिंग करना है बेन डकेट, साथ दिया फिलिप सॉल्ट ने। भारतीय टीम से पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए मोहम्मद शामी को हाथ में गेंद थमाई, लेकिन दूसरी बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया बेन डकेट ने। वहीं तीसरी बॉल पर बैक टू बैक 2 करारे चौके लगा दिए बेन डकेट ने और आखिरी बॉल पर दुक्का लिया, यानी कि पहले ओवर में 10 रन बटोर लिए। उसके बाद पहले ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को यहां फिलिप सॉल्ट ने चौका लगा दिया। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या को फिलिप सॉल्ट ने चौका लगाया, लेकिन दूसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद शामी ने फिलिप सॉल्ट को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। फिलिप सॉल्ट एक बार फ्लॉप साबित हुए, लेकिन दूसरी छोर पर बेन डकेट का जलवा जारी था। दूसरे ओवर की 6ठी बॉल पर मोहम्मद शामी को बेन डकेट ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया, लेकिन दूसरे छोर पर यहां बटलर की टीम में एंट्री हो चुकी थी। तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को जोस बटलर ने चौका लगा दिया, तो तीसरे ओवर की 6ठी बॉल पर एक और बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगाकर चौके जड़े। उसके बाद दोस्तों, जोस बटलर को रोकना मुश्किल हो गया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर वाशिंगटन सुंदर को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जोस बटलर ने। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर वाशिंगटन को एक और चौका लगाया बटलर ने, लेकिन 5वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया रवि बिश्नोई को बेन डकेट ने। यानी कि इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंग्लैंड की वापसी करवाई। 1 विकेट जल्दी होने के बाद दोनों खिलाड़ी 6 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए और इंग्लैंड के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों के चेहरों पर खास तौर से खुशी देखने को मिली, लेकिन ये खुशी गम में बदल गई, क्योंकि 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर रवि बिश्नोई ने जोस बटलर को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। जोस बटलर आक्रामक रवैया अपनाया, लेकिन पारी भी खत्म हो गई। फिर दोस्तों, एक छोर पर बेन का डकेट गजब की बल्लेबाजी कर रहा था। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को गगनचुंबी छक्का जड़ा बेन डकेट ने। उसके बाद 8वें ओवर की 6ठी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती को एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया घुटने टेक कर बेन डकेट ने। उसके बाद बेन डकेट ने अपने अर्धशतक को पूरा किया, लेकिन दूसरी छोर पर 90वें ओवर की पहली ही बॉल पर अक्षर पटेल ने यहां गजब के बल्लेबाज बेन के डकेट को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया, यानी कि अर्धशतक लगाते ही आउट होकर पवेलियन चले गए। यानी कि टीम इंडिया की रणनीति टीम इंडिया के हित में रही। 10 ओवर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम ने टोटल 98 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर। हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। उसके बाद दोस्तों, 11वें ओवर की शुरुआत करने के लिए वाशिंगटन सुंदर उतरे। यहाँ बैक टू बैक 2 करारे शॉट्स लगाए हैरी ब्रूक ने, लेकिन अगले ओवर में घातक गेंदबाजी देखने को मिली वरुण चक्रवर्ती द्वारा। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर यहां गजब का प्रदर्शन करने वाले हैरी ब्रूक को एक बार फिर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। बॉल इनको एक बार फिर नहीं दिखी और इनके चक्कर में आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। फिर दोस्तों, 13वें ओवर की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतर चुके थे घातक गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में 2 करारे शॉट्स लगाए। लियाम लिविंगस्टोन ने चौके लगाकर इस ओवर को अंत कर दिया, लेकिन अगले ओवर में अक्षर पटेल ने फिर घातक हमला किया जेमी स्मिथ के ऊपर, लेकिन वो तैयार थे। इस ओवर में टोटल इस खिलाड़ी ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और अपनी पारी को आगे बढ़ाया। 15 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंग्लैंड का स्कोर तेज गति से बढ़ने लग चुका था। टोटल 165 रन बना दिए 15 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम शुमार है। जेमी स्मिथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन
15वें ओवर की पहली बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने यहां जेमी स्मिथ को भी आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया, लेकिन दूसरी छोर पर लियाम लिविंगस्टन का जलवा जारी रहा। आखिर के ओवरों में कुछ बड़े बड़े शॉट्स खेले, ग्राउंड शॉट्स खेले, चौके लगाए। 16वें ओवर में टोटल 10 रन बना दिए। फिर दोस्तों रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। उसके बाद इसी ओवर में जिमी ओवरटन को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव काफ़ी खुश दिखाई दिए क्योंकि घातक गेंदबाजी हो रही थी वरुण चक्रवर्ती द्वारा, लेकिन चक्रवर्ती के चक्करों में तो इंग्लैंड फंस चुकी थी। लेकिन दूसरे ओवरों में इंग्लैंड ने रन बनाना शुरू किया। आखिर के ओवरों में 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हार्दिक पांड्या के ओवर में 20वें ओवर की शुरुआत करने के लिए मोहम्मद शामी उतरे, लेकिन इस ओवर में पहली ही बॉल पर लियाम लिविंगस्टन ने चौका लगाया, फिर एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। काफ़ी कम रन दिखाई देने वाले रनों को एक पहाड़ जैसे स्कोर में बदल दिया। लियाम लिविंगस्टन ने अच्छी पारी के लिए अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लिया। लियाम ने इस तरह शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड टीम 20 ओवर में टोटल 205 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर। 206 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन मैदान पर उतरे। तीसरी ही बॉल पर जोफ्रा आर्चर को शानदार चौका लगाया अभिषेक शर्मा ने। चौथी बॉल पर एक और शानदार चौका अभिषेक शर्मा द्वारा देखने को मिला। पहले ओवर में भारतीय टीम ने टोटल 8 रन बना दिए। दूसरे ओवर में शानदार प्रदर्शन करते हुए मार्क वुड को 2 करारे शॉट्स लगाए, 1 छक्का 1 चौका। इस ओवर में टोटल 10 रन बना दिए। 2 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 18 रनों तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों 2 ओवर तक तो भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया क्योंकि अभिषेक खेल रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर की शुरुआत की जोफ्रा आर्चर ने। यहां शुरुआत में 1 चौका जरूर लगा दिया संजू सैमसन ने, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर ने जो हमला किया, तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर संजू सैमसन को आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। जबरदस्त कैच पकड़ा आदिल राशिद ने। मुकाबले में मात्र 4 रन बनाकर संजू सैमसन ने अपना विकेट खो दिया। जोफ्रा आर्चर को ये बहुत ही बड़ी सफलता मिली, लेकिन इसी ओवर के आखिरी बॉल पर यानी कि 3 ओवर खत्म होते होते संजू सैमसन के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्या ने भी अपना विकेट खो दिया। पहली ही बॉल पर आउट होकर पवेलियन चले गए। अच्छा कैच पकड़ा फिलिप सॉल्ट ने। जोफ्रा आर्चर को बैक टू बैक 2 सफलता मिली और इंग्लैंड टीम की तगड़ी वापसी हो चुकी थी, यानी कि 3 ओवर में भारतीय टीम मात्र 22 रन ही बनाए और 2 बड़े धुरंधर खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन भी चले गए। फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तिलक वर्मा के ऊपर आ गई। उसके बाद दोस्तों कुछ ओवर डॉट निकाली और कुछ ओवर में रन नहीं दिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने। फिर 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया तिलक वर्मा ने। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पावर प्ले में टुक टुक खेलते रहे। 6 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर मात्र 42 रनों तक पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। फिर 7वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया। यहां अभिषेक शर्मा ने लियाम लिविंगस्टन को 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और चौका लगा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी होने लगी। 50 रनों की साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच कंप्लीट हो चुकी थी। 90वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद को शानदार चौका जड़ दिया तिलक वर्मा ने और उसके बाद दूसरी छोर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने अपने अर्धशतक को पूरा किया। इस तरह 10 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 80 रनों तक पहुंच गया 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को कमबैक करवाया। उसके बाद 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल राशिद को तिलक वर्मा ने चौका लगाया, लेकिन 12वें ओवर में पहले तिलक वर्मा ने अपने अर्धशतक को पूरा किया, लेकिन 12वें ओवर की छठी बॉल पर घातक गेंदबाजी देखने को मिली आदिल राशिद की, जिन्होंने तिलक वर्मा को अर्धशतक के बाद आउट कर पवेलियन पहुंचा दिया। इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर काफ़ी खुश दिखाई दिए क्योंकि ये विकेट काफ़ी बड़ा मिल चुका था, लेकिन दूसरी छोर पर अभिषेक शर्मा का जलवा जारी रहा। चौके पे चौका, छक्के पे छक्का लगाते रहे और भारतीय टीम को नज़दीक पहुंचाते रहे जीत के, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। हार्दिक को मैदान पर उतरना पड़ा। 15 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने टोटल 142 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 16वें ओवर में भारत ने 12 रन बनाए, जिसमें हार्दिक के 2 चौके शामिल थे। इस तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 ओवर में भारतीय टीम 170 रनों तक पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। आखिर में जो जलवा हार्दिक और तिलक ने दिखाया ये काबिल तारीफ था, क्योंकि एक ऐसे मुकाबले में भारत ने कमबैक कर लिया जो जीतना काफ़ी मुश्किल था। 19 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने टोटल 190 रन बना दिए 3
3 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 बॉल पर भारत को जीतने के लिए चाहिए थे मात्र 16 रन, जिसमें हार्दिक के कमाल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और इस बार हार्दिक ने निराश नहीं किया। तिलक वर्मा तो अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर हार्दिक ने जो कमाल का प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ था। आखिरी ओवर में जिसने गेम को बनाया उसने गेम को बिगाड़ा। जोफ्रा आर्चर थे। आखिरी ओवर में पहली बॉल पर हार्दिक ने चौका लगाया तो दूसरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर एक बॉल डॉट निकली, अगली बॉल फिर डॉट निकली, यानी कि आखिरी 2 बॉल पर 6 रन चाहिए थे। अगली बॉल पर हार्दिक ने एक और चौका लगा दिया। आखिरी एक बॉल भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 2 रन। गंभीर काफ़ी गंभीर थे, लेकिन हार्दिक ने इस बार निराश नहीं किया। हार्दिक ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर भारत को एक बहुत ही बड़ी जीत दर्ज करवा दी। हार्दिक की तूफानी बल्लेबाजी के बाद हार्दिक ने भी अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया। अंत तक नॉट आउट रहते हैं हार्दिक पांड्या। हारे हुए मुकाबले में एक धमाकेदार जीत मिल चुकी है टीम इंडिया को। धन्यवाद।